हाय फ्यूचर मेडिकोज। उम्मीद है आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपके जो 49 डेज़ जो रह गए हैं नीट 2020 का, आपका एग्ज़ाम जो 13 सितंबर को है, तो इस पेंडेमिक ईरा में, इस कोरोना काल में आप आगे अपने आप को मोटिवेट रखते हुए कैसे प्रिपरेशन करें जो आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट मिले, नीट में मैक्सिमम मार्क्स आए। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो सबसे फर्स्ट बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी आप लोगों को कोरोना के ऊपर, ठीक है, इस पेंडेमिक के बारे में मैक्सिमम जानकारी मिल चुका है कि कैसे आप अपने आप को इस पेंडेमिक से बचा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि आप अपने आप को मोटिवेट रख सकें। ठीक, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम बताना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे आप लोगों से, या आप लोगों को मेरा एडवाइस है कि आप अपने आप को फेसबुक से, व्हाट्सएप से और न्यूज़ से जितना मैक्सिमम हो सके अपने आप को दूर रखिए। रीज़न क्यों आपको अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि ये जो आप हर न्यूज़ सुनेंगे, व्हाट्सएप पे देखेंगे, हर जगह अभी चर्चा हो रहा है पेंडेमिक का। ठीक है, हर कोई इसमें टेंस्ड है, अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा नहीं होगा। इवन आप लोगों को भी अनसर्टेनिटी है कि आगे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आपको एडवाइस है कि आप ऐसे न्यूज़ से बचें। आपको क्या करना है कि जो डेट अनाउंस्ड है 13 सितंबर, तो आपको समझना है कि मेरा नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को ही है। ठीक है, इसमें कोई इफ़ बट किंतु परंतु नहीं लगाना है कि ऐसा कंडीशन है, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, ये सब एकदम से नहीं सोचना है। अगर आप ये सब पे दिमाग लगाना शुरू कर दोगे तो आप अपना ध्यान जो है, या आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे स्टडी में। इससे आपके दिमाग में निगेटिव आना शुरू होगा, निगेटिव थिंकिंग, एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करना है कि आपको ऐसे न्यूज़ से अभी अपने आप को दूर रखना है। आपको जस्ट ये देखना है, ये समझना है कि हमारा एग्ज़ाम 13 सितंबर को अनाउंस्ड है और 13 सितंबर को होगा। इन बाय चांस अगर कोई न्यूज़ आता है तो आज के ज़माने में कोई भी न्यूज़ छुपता नहीं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे बात करना है, क्या हुआ कि बार बार ये पोस्टपोन हो रहा है, नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। बहुत बच्चे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ठीक है, इतने दिन से मेहनत करते आ रहे हैं। अब क्या है कि वो सोच रहे हैं मेहनत मेरा बेकार जा रहा है या और मेहनत करना पड़ेगा। तो उनके लिए ये कहना है कि आप अपने उत्साह को और अपने धैर्य को बनाए रखिए। जिस उत्साह के साथ, जिस धैर्य के साथ आप अभी तक तैयारी कर रहे थे, आपको उसी उत्साह, धैर्य, संयम के साथ तैयारी करते रहना है। आपको ये सोचना है कि हमारा कंपटीशन 15 लाख 16 लाख स्टूडेंट से है। तो अब जो 15 लाख स्टूडेंट है, हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा होगा। कुछ बच्चे या जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेगा, क्या लेगा कि वो सोचेगा कि हम ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला, इस एक्स्ट्रा टाइम में अपने रैंक को इम्प्रूव कर लें। ठीक है, तो इसलिए आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको अपने उत्साह को और धैर्य को बनाए रखना है। सबसे फर्स्ट जो करना है आपको ये करना है। दूसरा, अभी हम बात किए कि आपको जो ये निगेटिव न्यूज़ से दूर रहना है, बहुत दूर रहना है। इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है कि मेरा नीट होगा या पोस्टपोन होगा या फिर डेट आगे बढ़ेगा, होगा तो कैसे होगा, क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट अब क्या है कि अब जो बचा हुआ समय है, इसमें आपका स्टडी का, प्रिपरेशन का क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो हम बताना चाहेंगे कि अब जो टाइम रह गया, इस टाइम में
आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ये इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? तो इस इम्प्रूवमेंट का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको क्या करना है? बस प्रैक्टिस करते रहना है। आप जो एनटीए का जो टेस्ट हो रहा है, एनटीए का आप सैम्पल टेस्ट दे सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर सकते हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अगर आप कर रहे हैं तो उस मॉड्यूल को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? क्वेश्चन करते रहना है। अब इस क्वेश्चन करने का बेनिफिट क्या होगा कि अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका निगेटिव कम होगा, और निगेटिव कम होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा और आप में इम्प्रूवमेंट होगा। प्रैक्टिस से सिर्फ आपका निगेटिव कम नहीं होता, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस से आपका स्पीड भी बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेगा। अगर आपका एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ता है, इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, तो आपका रैंक भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये समय है आपके रैंक इम्प्रूवमेंट करने का। ठीक है, ये समय आपको मिला है, अपने रैंक को आप इम्प्रूव करें, और रैंक इम्प्रूव करने का एक ही रास्ता है कि आपको प्रैक्टिस 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 करना है। दूसरा जो है इसमें, और अगर आप एक प्लान रिवीजन कर लें कि इस 49 डेज़ में हमें पूरे सिलेबस का जो आपका पढ़ा हुआ है, जितना पढ़ा हुआ उस पूरे सिलेबस का इस 49 डेज़ में रिवीजन कर लेना है। आपको फार्मूला रिवाइज करना है। आपको एनसीईआरटी अगर आप प्लान कर लेते हैं कि एक बार इसे फिर से रीडिंग लगा लेना है, तो ये आपके लिए और बेटर होगा। ठीक है, तो 2 मंत्र है आपका अभी के लिए। एक तो आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस हो प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट दें, बैठ के घर पे आपको 3 घंटे तक लगातार बैठ के आप 2-4 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करें। ये मॉक टेस्ट भी आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट, रिवीजन का भी हम लोग बात कर लिए। इसके बाद जो है कि इस कोरोना काल में, या ये जो पेंडेमिक चल रहा है, इस पेंडेमिक में कुछ बच्चे हैं जो ढीले पड़ गए हैं। स्टार्टिंग में ही हमने बात किया कि आपको ढीला नहीं पड़ना है, आपको सेलेक्ट होना है। 15 लाख 16 लाख स्टूडेंट में से आपको एक MBBS का सीट चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि आप आज तक जो एफ़र्ट लगा रहे थे, ठीक है, उसी एफ़र्ट के साथ आप अपना मैक्सिमम एफ़र्ट लगाते रहें। जैसे भी हो, आपको अपने एफ़र्ट को किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में कम नहीं करना है। अगर आप अपने एफ़र्ट को कम करते हैं तो आप दूसरों से पीछे होइएगा। जो जिन्हें सिलेक्शन लेना है वो प्रैक्टिस करेगा, वो रिवीजन करेगा, वो अपने एफ़र्ट को और बढ़ाएगा, लेकिन वो अपने आप को ढीला नहीं पड़ने देगा। आपको जोर लगाते रहना है, आपको फाइटिंग करते रहना है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस पेंडेमिक में पोस्टपोन हो रहा है बार बार एग्ज़ाम, तो हम ढीले पड़ गए, एफ़र्ट अपना कम कर लिए, 10 दिन प्रैक्टिस नहीं किए। ठीक है, तो ये 3 मंत्र आपको याद रखना है। एक है आपको प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, MCQ का, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा है रिवीजन। तीसरा है आपका एफ़र्ट। और चौथा मंत्र है कि आपको उसी उत्साह, उसी लगन और उसी धैर्य के साथ लगातार मेहनत करते रहना है। अब जो स्टडी का जो प्लान है, स्टडी के प्लान को आप एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए। सिंपल क्या है? एनसीईआरटी को रीड कर जाना है। ठीक है, इस 49 डेज में एनसीईआरटी का बायो का रीडिंग लगा लेना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रीडिंग लगा लेना है। प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चन का, जितना फार्मूला है उसको एक बार देख लेना है, एक बार 2 बार आप फार्मूला को रिवाइज कीजिए, जितने नेमिंग रिएक्शन है उसको आप पढ़ जाइए। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा अपने आप को रेस में बनाए रखने के लिए। इस रेस में आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा, एफ़र्ट को बढ़ाना पड़ेगा, एफ़र्ट को बनाए रखना होगा, और साथ में रिवीजन करना पड़ेगा। अब क्या है कि बच्चे का बार बार, बहुत बच्चों का आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं सर एनटीए का टेस्ट दे रहे हैं उसमें मार्क्स कम हो जा रहा है,
फिर कुछ बोल रहे हैं सर प्रीवियस ईयर कर रहे हैं उसमें मार्क्स अच्छा आ रहा है। तो आपको इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाना है आपको बस प्रैक्टिस मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं। सपोज आप अगर 10 सैम्पल पेपर किए या 10 मॉक टेस्ट किए या 10 एनटीए का टेस्ट दिए, तो आप अपने कमी को ढूंढिए। जो क्वेश्चन आप गलती कर रहे हैं, बार बार उस क्वेश्चन को गलती कर रहे हैं, तो उसका थ्योरी पढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कंसर्न टीचर से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपका और इम्प्रूवमेंट करा देगा कि जो भी क्वेश्चन आपका निगेटिव हो रहा है, आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का थ्योरी पढ़ने का कोशिश करें और उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि उस टॉपिक में, उस चैप्टर में निगेटिव आपका हो रहा है या नहीं होगा। ये भी आपका इम्प्रूवमेंट, आपको इम्प्रूवमेंट लाने में मदद करेगा। तो एक स्ट्रेटजी ये हो गया कि आपको क्या करना है कि जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस क्वेश्चंस को आप बार बार गलती कर रहे हैं, जिस टॉपिक में आपका निगेटिव ज़्यादा हो रहा है, उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना, उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा जो बात बताना चाह रहे हैं, अब आप नया पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए। नया कोई भी न्यू चीज़ पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए। अगर आपका छूट गया है, अगर आपका उस पर कोई कमांड नहीं है, तो उस टॉपिक पे हाथ मत लगाइए। ये आपके अंदर कन्फ्यूज़न बढ़ाएगा। ये कन्फ्यूज़न होगा तो कन्फ्यूज़न के वजह से आपका निगेटिव बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि आप जो अलग अलग टेस्ट दे रहे हैं, एनटीए का दे रहे हैं या कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो ये जो मार्क्स आपका वेरी कर रहा है, इसका एक ही रीज़न है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो ये इसका रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि किसी भी टेस्ट में या किसी मॉक टेस्ट में ऐसा हो सकता है कि किसी टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आ गया और उस टॉपिक पे आपका कमांड कम है। ठीक, तो वैसे पोर्शन में आप निगेटिव कर सकते हैं। ठीक, उसमें आपका मार्क्स कम आ सकता है। तो ऐसे अगर ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है। जो आपका प्लान्ड है कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन निगेटिव हो रहा है उसके टॉपिक को आप पढ़ें, उसको रिवाइज करें और उसको फिर से करने का, उस टॉपिक पे क्वेश्चन करने का कोशिश करें, तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 3-4 बात किया। 3-4 बात में सिंपल है, आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन, तीसरा एफर्ट, चौथा जो है आपका जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या ये, इसका भी हम लोग बात कर लिए। अब आइए कि आप अपने आप को इस कोरोना काल में कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक, तो आप हेल्दी डाइट लें, बहुत सारा इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर खाएं। ठीक, फूड लें, हेल्दी फूड लें। सबसे बाहर निकलने से बचिए, क्योंकि आपको नीट देना है और नीट के लिए आप बहुत वेट किए, बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको 1 साल फिर से वेट करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आप अपने आप को एकदम से, ठीक है, एक तरह से कहिए क्वारंटाइन रखना है। हाँ, अगर पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड से बात कीजिए, टीवी देख लीजिए, वीडियो गेम खेल लीजिए। ठीक है, तो अपने आप को अदर एक्टिविटी में भी रख के इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस से बच सकते हैं। और क्या है कि साथ में आप मॉर्निंग में योगा कर सकते हैं। योगा से भी आपको अपना स्ट्रेस, जो पढ़ाई से बार बार जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, ये पिछले 3-4 महीने से जो हम लोग लॉक हैं, इससे भी बहुत बच्चे परेशान हैं। तो इसमें क्या करना है कि अपने आप को मोटिवेट रखना है कि नहीं, हमारा एम है 1 MBBS का सीट, हमें नीट क्लियर करना है। इसके लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने एफ़र्ट को लगाए रखना है, एफ़र्ट को बढ़ाते ही रहना है, लेकिन अपने एफ़र्ट को कम नहीं करना। अगर आप अपने एफ़र्ट को कम करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखना है कि अभी आपको पंक्चुअलिटी भी रखना है। क्या है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है तो स्टूडेंट में ये टेंडेंसी आ जाता है कि अभी और टाइम मिल गया। ठीक है,
और टाइम मिल गया। ये कंसेप्ट अगर दिमाग में आया तो आप क्या करेंगे कि अपने आप को पंक्चुअल नहीं रख पाएंगे। आपको करना है कि नहीं, टाइम मिला है तो इस टाइम में हमें अपना रैंक इम्प्रूव करना है, हमें अपना मार्क्स इम्प्रूव करना है, ठीक है। और जो भी बच्चे का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि किसी टेस्ट में कम आ रहा है, किसी टेस्ट में ज़्यादा आ रहा है, तो आप उस पर वर्कआउट कीजिए। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है। हो सकता है कि आपका 10-20 मार्क्स 25 मार्क्स इधर उधर वेरी कर सकता है। तो इससे ये आपको नहीं समझना है कि मेरा प्रिपरेशन सही नहीं जा रहा है। बस आपको ये देखना है कि आप पर डे कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, कितने एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, ठीक, कितने स्पीड से कर रहे हैं। स्पीड एक्यूरेसी ये एकदम से माइंड में रखना है, क्योंकि आपको 3 ही घंटे मिलेंगे। 3 घंटे में आधे घंटे आपके बबलिंग सिग्नेचर ये वो, ठीक है, इसमें चले जाता है। तो आपको अब लास्ट में अब हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने उत्साह को बनाए रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य उत्साह, ठीक है, और अपने जुनून को तो एकदम से कम नहीं होने देना है। जो आप आज से 2 साल पहले जो आपने जुनून पाला था कि हमें नीट करना है, तो उस जुनून को अभी भी बनाए रखना है। इस पेंडेमिक ईरा से आपको, इस पेंडेमिक ईरा से अपने आप को, इसमें जो निगेटिव आ रहा है या जो भी निगेटिविटी फैला है, इस निगेटिविटी से आपको दूर रखना है। आपको चाहिए MBBS सीट, और इसके लिए आपको अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको फार्मूला रिवाइज़ करना पड़ेगा, आपको थ्योरी रिवाइज़ करना पड़ेगा, NCERT का रीडिंग लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो क्या करना है समझ में आ गया। जिनको भी ये इशू आ रहा है, स्पेसिफिकली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं सर NTM के टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, तो इसे आप अपने प्रिपरेशन पे इससे परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि NTA में जो स्कोर आ रहा है इससे अपने आप को परेशान नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर NTA में किसी टॉपिक पे किसी क्वेश्चंस को आप बार बार गलती कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा एडवाइस, ठीक है, बाय।